वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं गल्फ का इंटरव्यू कैसे दें और गल्फ के इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या तैयारी करें ताकि सिलेक्ट होने के चांसेस को हम बढ़ा सकें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी बातें आप तक कैसे पहुंच रही हैं और आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की असिस्टेंस चाहते हैं, किस तरह की इंक्वायरी आपकी है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपके हर कमेंट का पूरा जवाब देंगे और जिस टॉपिक पे आप नया वीडियो चाहते हैं हम वो नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं, चाहे आप टेक्नीशियन की पोजीशन पे जा रहे हो, आप इंजीनियर की पोजीशन पे जा रहे हो, ऑपरेटर की पोजीशन पे जा रहे हो या किसी भी पोजीशन पे जा रहे हैं, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट को इकट्ठा करें और उसकी स्कैन कॉपी भी बनाएं और उसकी हार्ड कॉपी भी बनाएं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उसके लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइल बनाएं। उसमें आपके पास कम से कम, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 3-4 कॉपी जेरोक्स कॉपी आप रखें और हार्ड कॉपी भी रखें, क्योंकि अगर इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप मेरे को अपनी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, दिखाइए ताकि हम वेरीफाई कर सकें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट सिर्फ जेरोक्स कॉपी लेकर के इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और जब क्लाइंट बोलता है कि आप ओरिजिनल कॉपी दिखाइए तो उनके पास नहीं होती है और कई बार यही वजह बनती है उनके रिजेक्शन की कि कैंडिडेट पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए नहीं आया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करें। आप उनकी सॉफ्ट कॉपी भी बनाएं और उनकी हार्ड कॉपी भी बनाएं। डॉक्यूमेंट जब आपका रेडी हो गया, उसके बाद आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप पढ़ें, उसके बारे में जानें कि वो कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, किस बिजनेस में काम करती है, किस तरह की कंपनी है, कितनी एम्प्लॉयज हैं, कहाँ कहाँ उनकी ऑफिसेज हैं। आप उनके कॉम्पिटिटर को पता करें कि अगर वो कंपनी अगर ऑयल एंड गैस में तो उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी कौन कौन सी है, किस कंपनी से वहां बंदे आते हैं। एक जनरल इंफॉर्मेशन जो आपके क्लाइंट को सिलेक्शन में काफी मदद करेगी, वो काफी इंप्रेस करेगी जब आप उसको कंपनी के बारे में बता पाएंगे कि अरे अगर क्लाइंट कितनी बार आपसे पूछता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो आप अगर उनको पूरी डिटेलिंग बता दें कि आपकी कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुई इस और इतनी जगह पे आपकी कंपनी की लोकेशन है, ये प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, ये आपकी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, तो वो भी ये इम्प्रेस होगा कि बंदा जो भी आया है ये प्रॉपर होमवर्क करके आया है। दूसरा, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस रोल की जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरे डिटेल में पढ़ें। अगर आपको मेल नहीं आई है, इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू नहीं आई है कि किसी कंसल्टेंट ने बताया है, तो आप उस कंसल्टेंट से डिटेल में डिस्कशन करें कि क्या रोल है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी किस इंडस्ट्री में डील करती है, जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल एग्जैक्टली में क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी पूरी मालूमात आपके पास हो। अगर पूरी मालूमात होगी तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको रिलेट कर पाएंगे, आप उसके क्वेश्चन को सही से समझ पाएंगे। अगर आप मेंटेनेंस की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो आपको समझना होगा, क्योंकि हर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ें और समझें। एंड थर्ड थिंग, अगर आप इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं तो आप वेल ड्रेस होके जाएं। आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल ड्रेस है वो आप जरूर पहने और आप जीन्स और कैजुअल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें। आप फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज में जाएं। कितनी बार होता है कि कैंडिडेट चप्पल में चले आ गए, स्लीपर में आ गए, तो वो बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ड्रेसिंग सेंस को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि गल्फ के कंट्रीज में क्या है कि डिफरेंट नेशनलिटी के लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ऐसा तो ना हो ये बंदा हमारे कंपनी में जाके मिसफिट हो जाए, अब सब सारे एम्प्लॉइज वेल ड्रेस्ड अप है और ये बंदा चप्पल में ऑफिस आ गया,
तो ये सारी चीज़ों को भी आपको समझना होगा कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू की तरह तैयार होंगे। तो जो भी आपके पास, चाहे शर्ट है, अगर आपके पास सूट है तो सूट पहन ले, दैट इज वेल एंड गुड। कहने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो देख के लग जाए कि आप इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, वेल ड्रेसअप है, टाई लगाए हैं, अगर टाई भी नहीं है तो पैंट शर्ट शूज सारा आप वेल ड्रेसअप होकर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्लाइंट पे अच्छा जाएगा कि बंदा पूरी तरह से तैयार होकर के आया है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसको ध्यान में जरूर रखना है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इंटरव्यूअर पे ये इंपैक्ट जाना चाहिए जब वो आपको पहली बार देखे कि हाँ, ये बंदा दिखने में पूरी तरह से इस इंटरव्यू के लिए सीरियस लग रहा है, ये हमारे लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। उसके बाद जब आप क्लाइंट को आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, अच्छे से फाइल किया हुआ डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो बंदा ये सोचेगा, क्लाइंट आपके बारे में ये सोचेगा कि ये बंदा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सो ये इंपैक्ट आपके ड्रेसिंग सेंस और आपके डॉक्यूमेंटेशन से जाएगा। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू देने में आप आई कांटेक्ट को मेंटेन रखें क्लाइंट के साथ। ऐसा कभी ना हो कि आपको क्लाइंट सामने देख रहा है और आप छत को देख रहे हैं, आप किसी और तरफ देख रहे हैं। कितनी बार हमने स्पेशली जो लोअर कैटेगरी के इंटरव्यूज में देखा है कि बंदे नजर से नजर नहीं मिलाकर बात करते हैं, क्लाइंट कहीं देख रहा है, कैंडिडेट कहीं देख रहा है। तो इससे क्लाइंट समझता है कितनी बार, क्योंकि अलग अलग नेशनैलिटी के लोग इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो वो मे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ के लोग और या जो कैटेगरी में वो डील कर रहे हैं वो इस चीज के लिए पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कि इंटरव्यू कैसे दें, स्पेशली फॉर द ब्लू कॉलर कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसमें फर्क पड़ जाता है। कितनी बार ये वो समझ जाते हैं कि बंदे का जो एटीट्यूड है वो कैजुअल है और ये रीजन फॉर रिजेक्शन होता है, ऑल्दो आप टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। तो हमेशा आप क्लाइंट के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अगर क्लाइंट जो जवाब पूछ रहा है आप उसका बेस्ट अपने नॉलेज में आप उसका जवाब दें एंड ट्राई टू अवॉइड सेइंग स्ट्रेट अवे नो। कि अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं या आपको कम नॉलेज है तो आप एटलीस्ट इतना जरूर बताने की कोशिश करें कि उसको लगे कि ठीक है। अगर बंदे, जाहिर सी बात है सारी स्किल तो किसी की प्राइमरी स्किल होगी नहीं, कुछ सेकेंडरी स्किल भी होती है, किसी में आप 100% पे होते हैं, किसी पे आप 20% 30% होते हैं। तो एटलीस्ट आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता है, जितनी भी पता है, चाहे 10% 20%, आप उसको बताएं, ताकि और आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस एंड होपफुली विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई कैन लर्न दिस स्किल। तो उसको ये लगे कि बंदा एक तो क्विक लर्नर भी है और नई नई चीज़ों को ये सीखना चाहता है। क्योंकि कितनी बार ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली नहीं मैच करती है क्लाइंट रिक्वायरमेंट से, बट आपको ये लगता है कि नहीं, अगर हमको थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा सा भी लिटिल हमें सपोर्ट मिले तो हम ये स्किल को कर सकते हैं, एक रोल से दूसरे रोल में हम मूव कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रोल होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की पोजीशन है, वो एचआर के रोल, एडमिन के रोल में भी जा सकता है, वो पेरोल के काम में भी बहुत सारा जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग मिल सके या थोड़ा बहुत स्पेस मिले तो वो जा सकता है। तो ये चीज़ें भी हमें क्लाइंट के कॉन्फिडेंस को इस तरह से हमें उसको बिल्ड करना होता है। सेकेंड, इसके बाद आप जब उसको अपनी डिटेलिंग बता रहे होते हैं तो आप उसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखें। और जब उसके बाद अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि आप हमसे कोई क्वेश्चन, कितनी बार गल्फ के क्लाइंट हैं जो कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमसे भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। अमूमन लोग क्या गलती कर देते हैं, वो ये पूछने लग जाते हैं कि मेरी जॉब लोकेशन क्या होगी, मेरी सैलरी क्या होगी, मेरा रोल क्या होगा। लेकिन क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको शायद पहले ही बता दी जाती है, और ये सारा जो क्वेश्चन होता है एचआर से रिलेटेड होता है, और जो इंटरव्यू आपका लेता है वो टेक्निकल बंदा होता है। ये सारा डिसीजन जो होता है पोस्ट सिलेक्शन होता है। तो उसको, इंटरव्यूअर को ये लगता है कि ये बंदा किसी चीज को लेके पर्टिकुलर है। लाइक अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, भाई हमको खबर चाहिए, इसका मतलब अगर खबर की एक जगह अगर कहीं और हमें और भेजना हो तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है बंदा।
तो ये कभी कभी अगर मान लीजिए हमारे पास काम खत्म हो गया खोबर का और रियाद में काम है, तो ये कहेगा हम रियाद नहीं जाएंगे, देन ये तो हमारे लिए बर्डन हो जाएगा। तो कितनी बार ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप जो पूछ देते हैं, जब वो क्लाइंट आपको मौका देता है बोलने का, तो ये भी आपके रीजन ऑफ रिजेक्शन हो जाता है। हमने कितनी बार देखा है ये सारी चीजें। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस बंदे से आप ये क्वेश्चन करें, जब आपको वो क्वेश्चन करने का मौका दे कि कैन यू ब्रीफ मी अबाउट माय प्रोजेक्ट, आप मेरे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं जिस प्रोजेक्ट में मुझे काम करना है, मेरे रोल के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं जो हमें उस रोल को परफॉर्म करना है, मेरी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या रहेगी, सीखने को हमें क्या क्या मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो क्लाइंट बहुत इंप्रेस होता है कि बंदा काम के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, सीखने के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देख रहा है। तो वो इन सब चीजों को यही बेसिकली वो देखना चाहता है आफ्टर चेकिंग द टेक्निकल स्किल, कि एक बंदा टेक्निकली क्वालिफाई कर रहा है, दूसरा इसके अंदर जो बेसिक क्वालिटी है एज ए इंसान भी अच्छा है और हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस एसोसिएशन देख रहा है। तो इससे क्लाइंट पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। और कितनी बार लोग करते हैं कि ये गलती करते हैं, जो सारा अच्छा परफॉर्मेंस के ऊपर रिजेक्शन का रीजन बनता है कि आप इंटरव्यूअर से खुद ही पूछ लेते हैं कि आप मेरे को बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। इसमें ये लगता है क्लाइंट को कि ये बंदे के अंदर में पेशेंस नहीं है, ये बंदे में इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो यहां से जा करके वेटिंग एरिया में बैठे और टेक्निकल बंदा एचआर को अपना फीडबैक दे और एचआर से फिर कम्युनिकेशन हो कि भाई बंदा सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर सिलेक्ट हुआ है तो ऑफर होगा एंड ऑफर निगोशिएशन होगा। तो कल को काम में जब उसको काम करना होगा जहां पे हमें बहुत सारे पेशेंस की जरूरत होती है, तो ये बंदे तो पेशेंस, इसमें तो पेशेंस है ही नहीं है। तो जब एचआर तक जाने की पेशेंस नहीं है, क्योंकि टेक्निकल टीम का कभी भी काम नहीं होता है आपको रिजल्ट बताना। टेक्निकल टीम इंटरव्यू लेंगे और एचआर को पास करेंगे और एचआर आपको कम्युनिकेट करेगा। बट आप ये जो क्वेश्चन पूछते हैं तो टेक्निकल टीम का बंदा यही इंपैक्ट लेता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और इसके अंदर सब्र तहम्मुल नहीं है, और ये काम में जो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जहां पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, उसको डील नहीं कर पाएगा। ये इम्पेशेंट बंदा है। तो टेक्निकली आप बहुत अच्छे भी हैं और यू आर वेरी इम्पेशेंट, तो मे बी यू आर मिसफिट फॉर एनी big organization or any good organization. No company want to take somebody just on the basis of technical qualification who are impatient. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अगर इसको समराइज करें इस डिस्कशन को, जो हमने आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू को अटेंड कैसे करें के बारे में बताया है। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रेडी करें। दूसरी बात कि आप कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मालूमात लें, जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने के बारे जा रहे हैं उसके बारे में पूरा जानें, सैलरी से लेके सारी इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग आप उसको क्लैरिफाई कर लें, ताकि ये सारे डिस्कशन में आप इंटरव्यू के दौरान भी ना फंसे और इंटरव्यू के बाद भी ना फंसे। आपका सिलेक्शन हो और आप ऑफर मिले और आप साइन करें और आप अपना नए करियर की शुरुआत कर सके मिडिल ईस्ट में। होप करता हूं कि आपको मैंने आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो तैयारी करने के तरीकों के ऊपर सही तरीके से गाइड करने की कोशिश की है। तो अब आपसे एक बार हमारी फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमको कमेंट करके बताएं कि हमारी बात आपको कैसी लगी और आप हमसे आगे क्या जानना चाहते हैं। और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए तो एज यूजुअल हम आपको फिर दोबारा से कहेंगे, और जरूर से ज्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बातें लोगों तक पहुंच सके और लोग आप सारे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करें, इंटरव्यू क्रैक करें और अपना बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर करियर को स्टार्ट कर सके मिडिल ईस्ट में, स्पेशली क्योंकि कोविड की वजह से काफी बड़े पैमाने पे लोगों की जॉब चली गई है और काफी लोग परेशान हैं। और आस्था कंसल्टिंग ये कोविड के मार से उभरने में लोगों की पूरी मदद करना चाहता है और आप सबके लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहता है, आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन में मदद करना चाहता है।
जो बंदे करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग करना चाहता है, और जो लोग अपने रोल को शिफ्ट करना चाहते हैं उनको शिफ्ट करने में भी मदद करना चाहता है। तो अपनी बातों को यहीं पे हम खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।